हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन ऑफ मूर एंड मिली मशीन। उसमें से हम आज के क्वेश्चन में देखेंगे हाउ टू डिजाइन मिली मशीन। तो आप सभी को पता होगा कि मिली मशीन में जो भी आउटपुट होता है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ट्रांजिशन पे दिखाते हैं। ट्रांजिशन जहाँ पे हम दिखाएंगे वहाँ पे हम लोग आउटपुट दिखाते हैं। मूर और मिली में मिली के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स कम होते हैं क्योंकि हमें ट्रांजिशन पे आउटपुट दिखाना है, ना कि स्टेट में जैसे हम लोग मूर मशीन में दिखाते थे। सो आई होप कि आपको मूर मिली पता हो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इफ यू डोंट नो तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए जिसमें हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन किया है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें मिली मशीन डिजाइन करना है और ऐसा मिली मशीन डिजाइन करना है कि जिसमें अगर सीक्वेंस उस स्ट्रिंग में अगर सीक्वेंस 100 यानी कि 100 अगर सीक्वेंस हो, सो द सीक्वेंस दैट एंड्स विथ अगर 100 हो तो हमें क्या करना है, आउटपुट के अंदर देना है 1। ठीक है, 1 विल बी अवर आउटपुट। और अगर ऐसा नहीं हो तो एल्स हमें आउटपुट में क्या देना है, 0। ठीक है, आपको पता चल चुका होगा हमें क्या करना है। अगेन मैं आपको एक स्ट्रिंग लिख के दिखाती हूँ। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है और जहां पे मुझे एंडिंग में 100 मिल रहा है तो ही मुझे आउटपुट में 1 दिखाना है। और ऐसा कोई सीक्वेंस है जहां पे मुझे एंडिंग में 100 नहीं मिल रहा, इसका मतलब मुझे आउटपुट में क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। डन। ठीक है, चलो लेट अस डिजाइन दिस। तो मिली मशीन में आप सबको पता है कि हमें ट्रांजिशन पे दिखाना होता है कि क्या हमारा आउटपुट है। तो Q0 से हम लोग Q1 पे जाएंगे। इनिशियली हमने सपोज 1 एक्सेप्ट किया, तो 1 आने के बाद हम कभी भी, ये पूरा सीक्वेंस आने के बाद ही हमें 1 दिखाना है। सिर्फ 1 आने के बाद हमें कुछ आउटपुट नहीं दिखाना है। कुछ नहीं दिखाना है मतलब क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। ठीक है, फिर Q1 के बाद हमें अगर 0 मिला तब भी हम लोग का आउटपुट 0 ही रहेगा। Q2 के बाद अगर मुझे 1 मिला तो क्या क्या इनपुट हो रहा है, 100। Q2 के बाद अगर मुझे 0 मिला 100, तो मेरा आउटपुट अभी क्या आएगा, 1 आएगा। और ये हमारा होगा फाइनल। ठीक है, बट जैसे कि आपको पता है मिली या मूर मशीन में किधर भी फाइनल स्टेट वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये तो हमारा एक्चुअल जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है वो है। बट इसके पहले बहुत सारी चीजें आ सकती है, मतलब ये सब भी तो इसके पहले आ सकता है। तो इसके लिए भी आपको दिखाना होगा कि अगर यहाँ पे जितने भी जीरोस आए उन सारे जीरोस को जीरोस ही रखना है। इसके ऊपर कितने भी 1 आए तब भी 0 ही रखना है। अगर यहाँ पे किधर 1 आ रहा है तो उसको हमें वापस रखना है और आउटपुट 0 ही आएगा। अभी यहाँ पे भी कितने भी 1 आए तो पीछे गए, यहाँ पे 1 आए तो पीछे गए, यहाँ पे 0 है। ठीक है, और इसके बाद कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा स्ट्रिंग एंड होना चाहिए 100 से ना। तो यहाँ पे Q3 के बाद कोई इनपुट नहीं चाहिए। Q3 हमारा लास्ट रहेगा, इसके बाद हम कोई भी इनपुट नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो स्ट्रिंग है उसको बना दी है। 0 आया तो ठीक है, 1 आया तो ठीक है, सारे ट्रांजिशंस हमने दिखा दिए यहाँ पे। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अभी हमें क्या लिखना है लास्ट में, यस लास्ट में हमें टपल्स लिखने हैं, वो हम लोग लिख लेते हैं। आपको पता होगा कि मिरी या मूर दोनों भी मशीन के लिए कितने टपल्स की मशीन है, ये 6 टपल्स की मशीन है। क्यू आता है, समेशन आता है, अपना डेल्टा आता है, फिर हम लोग क्या देते हैं कि, एक मिनट, हाँ, फिर हम लोग क्या देते हैं कि आउटपुट सिंबल्स क्या है, लेमडा क्या है, 1 2 3 4 5, और लास्ट में आता है इनिशियल स्टेट्स क्या है, 6। ठीक है, तो क्यू में क्या क्या आएगा, सेट ऑफ स्टेट्स Q0 Q1 Q2 Q3 आएंगे। समेशन में क्या आएगा, जो भी हमारा इनपुट है दैट इज 1 और 0। डेल्टा जो कि हमने ऑलरेडी स्टेट डायग्राम बना लिया है। फिर ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर क्या आता है कि हम लोग आउटपुट में क्या दे रहे हैं, 1 और 0 ही दे रहे हैं। फिर आता है Q0 दैट इज हमारा इनिशियल स्टेट है Q0। अभी हम लोग देखेंगे कि लैम्डा क्या है। लैम्डा स्टैंड्स फॉर व्हाट, की लैम्डा स्टैंड्स फॉर, अभी ये मिली मशीन है तो Q इंटू समेशन विल गिव यू आउटपुट, तो ये आपका लैम्डा आएगा। अभी इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। 0 और 1 हमारे इनपुट्स है और हमारे स्टेट्स कौन से है, Q0 Q1 Q2 और Q3। तो अगर मैं Q0 पे हूँ और Q0 पे होने के बाद अगर मुझे 0 मिल रहा है तो मैं Q0 पे ही रह रही हूँ और आउटपुट भी मेरा 0 ही है। फिर Q0 पे अगर मुझे 1 मिल रहा है तो मैं Q1 पे जाऊंगी और आउटपुट मेरा फिर भी 0 है। अभी Q1 पे अगर मुझे 0 मिल रहा है तो मैं Q2 पे जा रही हूँ, आउटपुट इज अगेन 0। अगर 1 मिल रहा है तो मैं Q1 पे रह रही हूँ, आउटपुट इज अगेन 0। Q2 के बाद अगर मुझे 0 मिला तो मैं Q3 पे जा रही हूँ और आउटपुट इज 1। और अगर मुझे Q2 पे 1 मिला तो मैं Q1 पे जा रही हूँ और आउटपुट इज 0। Q3 के ऊपर कोई नहीं आउटपुट क्योंकि ये हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो इन दिस वे हमने ये बना लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और आपको जस्ट नीचे कुछ 3 4 लाइंस में अपना लॉजिक एक्सप्लेन करना है कि हम कौन से स्टेट पे किस स्टेट पे जा रहे हैं, ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो आप 4 5 लाइन में, और फिर आपका ये जो पूरा आंसर है वो डन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एंड बाय बाय।